हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स स्टार्टिंग के एक वीडियो में हैं और नेक्स्ट 5 दूसरी वीडियो में आपने देखे होंगे। आज हम इसके थर्ड जो 5 हैं वो पार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 11 से। तो 11 नंबर पार्ट हमने नोट कर लिया है। ये है ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4। ये टर्म्स हैं एपी के। तो देखते हैं एपी है या नहीं है, ये करते हैं। ये है ए, इसे हम A1 भी कहते हैं। A1, A2, A3, A4। तो यहाँ जो D लिखा है हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1 और यहाँ का फॉर्मूला है A3 माइनस A2। तो A2 हमारा है A स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर और A1 में है A। यहाँ D में A3, यह है A क्यूब माइनस A2 में है A स्क्वायर। अब यहाँ A स्क्वायर में से एक माइनस A माइनस करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग है। ये इस पर स्क्वायर है, इस पर नहीं है। तो इसके लिए ऐसा कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे हम। ए कॉमन ले लें, यहां से बचेगा ए और यहां से बचेगा -1। यही काम इधर भी करेंगे। यहां ए स्क्वायर है दोनों जगह, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहां से ए बचेगा और यहां से बचेगा 1। तो यहाँ a इंटू ए माइनस 1 है और यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1 है। तो ये सेम नहीं है। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ a है, तो ये सेम नहीं है। और ए पी जब ही होती है जब दोनों डिफरेंस सेम हो। तो इसके लिए लिख देंगे हम, दिस इज नॉट एन ए पी। तो ये कंप्लीट हो गया। अब करते हैं पार्ट 12। ये 12th पार्ट है। ये A1 है, A2, A3, A4। तो वही डिफरेंस निकालेंगे पहले। ये लिख लिया हमने D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, यहाँ A3 माइनस A2। तो ये टर्म है A1, A2, A3, A4। तो A2 है ये, तो यहाँ लिखेंगे √8 माइनस A1 ये है √2। यहाँ A3, A1, A2, A3 √18 माइनस A2 है √8। यहाँ इसके रूट में फैक्टर हो जाएंगे। 4 इंटू 2 माइनस, इसे ऐसा ही लिख देंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे। यहाँ करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 इंटू 2 माइनस, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 2। अब ये 4 है, तो 4 का तो रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट। 4 का रूट होता है 2, तो 2 बाहर ले लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। ये रह जाएगा यहाँ, इसका निकलेगा नहीं रूट। इस 4 का रूट निकल जाएगा 2।
अब ये 2√2 है, ये खाली √2 है, यानी कि 1√2 कहेंगे इसे। 2√2 में से जब 1√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बच जाएगा। यहाँ 3√2 है, यहाँ 2√2 है। जब 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बच जाएगा। दोनों डिफरेंस सेम है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो इसका मतलब ये है ये एक एपी है। तो लिख देंगे दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। अब जब एपी है तो इसके आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। एपी का जो 4th और लास्ट टर्म है वो √32 है, तो इसमें हम जो डिफरेंस आया है वो ऐड कर देंगे। डिफरेंट आया है √2, तो ये अब इस √32 के फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 प्लस ये √2 लिख लेंगे। अब 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ये √2 रह जाएगा यहाँ, 4√2 प्लस √2। अब ये 4√2 है, ये 1√2 है, तो ये हो जाएगा 5√2। अब इसे पूरे को ये बाहर नहीं होना चाहिए, रूट के रूप में लिखना है। तो रूट के रूप में अगर हम लिखेंगे तो इसकी जो 5 है ये, इसको हम अंदर 2 बार लिखेंगे और फिर इंटू में ये 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 या 25, 2 या 50। तो नेक्स्ट टर्म यानी कि 5th टर्म जो होगा वो √50 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, तो ये √50 आया है, इसमें √2 को ऐड करेंगे, तो 50 को हम 25 इंटू 2 लिखेंगे प्लस √2। अब यहाँ इस 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आएगा 5, ये √2 में आ जाएगा प्लस √2, ये हो गया 5√2, ये 1√2 है, तो ये हो जाएगा 6√2। और इस पूरे को अब हम रूट के रूप में लिखेंगे तो इसको डबल लिखेंगे अंदर, 6 6 जा 36, 2 जा 72, तो ये हो जाएगा √72। एक टर्म और फाइंड करना है हमें, चलिए एक टर्म और फाइंड करते हैं। ये लिख लिया है हमने, √72 में √2 ऐड करेंगे, तो ये सबसे पहले इसके फैक्टर 36 इंटू 2 प्लस में √2, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा 6√2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 6√2 है, ये 1√2 है, तो 7√2। अब इसे पूरे को ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, इसे 7 इंटू 7 2, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98, ये हो जाएगा लास्ट टर्म। अब करते हैं इसका नेक्स्ट
पार्ट, ये नोट कर लिया है मैंने 13 पार्ट। अब इसमें पहला काम वही डिफाइन करेंगे। A2 है ये A1 A2 A3 A4। तो A2 है √6, A1 है √3, A3 है √9 और A2 है √6। इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2 माइनस √3 और यहाँ √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से बच जाएगा √2 माइनस √3 की इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा √3 माइनस यहाँ 1 आ जाएगा √2 √3 √2 माइनस 1 और यहाँ √3 माइनस इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे √2। तो डिफरेंस सेम नहीं है, ये कुछ और है ये कुछ और है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मीन्स ये है कि ये AP नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। पार्ट 14 करना है। अब डी लिख लेंगे, वही पहले डी का काम करेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला लिख लिया है हमने, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो इसे लिख देंगे, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इसमें एडजस्ट कर देंगे इनको, ये इसके प्लेस पर रख दिया है हमने। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 8। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यहाँ होगा 16। तो डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ 16 है यहाँ 8 है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो लिख देंगे दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये 15th और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। तो A2 है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 1
तो ये आ जाएगा 24 और यहाँ 7 का स्क्वायर होगा 49 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो ये आएगा 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 4 और 2 में से 24। तो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, इसका मतलब ये AP है। तो AP है तो आगे के 3 टर्म निकालेंगे, तो इसका लास्ट टर्म है 73। 73 में 24 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 97। और टर्म निकालेंगे आगे 2, 97 लास्ट टर्म है तो यहाँ 97 रखेंगे, इसमें 24 ऐड करेंगे, 4 और 7 11 का 1 2 3 और 9 12। अब इसको यहाँ रखेंगे, इसमें 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 2 और 2 4 1 145। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाई स्कूल 9th का मैथ का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। A lot of thanks.